हाजिर है आपकी दोस्त पूनम अपनी एक और नई रेसिपी के साथ। आज की मेरी रेसिपी है समोसा बाइट्स। तो समोसा बाइट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका डो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं समोसा बाइट्स का डो। आपने सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है। 2 कप मैदा लेंगे और इसमें आप सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और उसके बाद ये है 1 टीस्पून अजवाइन है। अजवाइन को हमेशा हाथों में क्रश करके डालना है सो दैट कि इसका फ्लेवर समोसों में बहुत अच्छा आएगा। और अब आपने इसमें डालनी है मोइंज 1/4 कप। पर यहाँ एक चीज नोट कर लीजिए, आप चाहे मोइंज में ऑयल डालें या देसी घी डालें, जो भी डालना है उसको पिघला के डालना है। अगर आपने घी डाला और उसे पिघाल के नहीं डाला तो जब आप समोसे बनाओगे तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये मैंने डाली है मोइंज। अब मोइंज का एक और रूल है कि मोइंज को बहुत अच्छे से मिक्स करके उसका एक टेस्ट किया जाता है। तो अब मैं आपको मिक्स करके बताऊंगी कि मोइंज को टेस्ट कैसे किया जाता है। ऐसे मोइंज को बहुत अच्छे तरीके से मिला लें और अगर आपको लगे कि मोइंज कम है, वो टेस्ट की वजह से अभी आपको मैं बताती हूँ, अगर मोइंज कम होगी तो हम मोइंज थोड़ी और डालेंगे। ये देखो, ये मैंने अच्छे से ऑयल डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। टेस्ट करने का ये तरीका है कि जब आप इसको मोइंज को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप यूं लड्डू टाइप का बनाएंगे तो ये इकट्ठा होना चाहिए। अगर ये इकट्ठा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी मोइंज कम है, आप थोड़ा ऑयल और मिक्स कर लीजिए। अब हमने इसका डो बनाना है। डो ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत टाइट होना चाहिए। आप टाइट डो बनाओगे तो वो मठरी का डो बन जाएगा, सॉफ्ट बनाओगे तो वो रोटी का डो बन जाएगा। हमें ना रोटी चाहिए ना मठरी चाहिए, हमें बनाने हैं समोसे। समोसों के लिए हमें मीडियम डो बनाना है और उसके लिए ये मैंने अब डो बनाना शुरू किया है। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको गूंथते जाइए। एकदम इकट्ठा पानी मत डालना, नहीं तो आपको डो का पता नहीं चलेगा। यूं थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम इसका डो बनाते जाएंगे। मेरा डो अब थोड़ा सा नॉर्मल उसमें आ गया है। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए डो। तो जब ये नॉर्मल उसमें आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, डो को कवर करके 20 मिनट से आधे घंटे के लिए इसको शेप लेने के लिए रख देंगे। ये हमने डो को कवर करके रख दिया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपने डो बनाना है, अगर आप समोसे समर में बना रहे हैं तो डो बनाने के लिए लीजिए ठंडा पानी, इससे समोसे खस्ता बनेंगे। और अगर विंटर में बनाने हैं तो रूम टेम्परेचर वाला पानी लीजिए या थोड़ा सा ल्यूकवार्म, इससे डो आपका खस्ता बनेगा। तो जब तक हम डो को साइड पे रखा है शेप लेने के लिए, तब तक आइए इसके फिलिंग बना लेते हैं। आइए अब हम फिलिंग की तरफ चलते हैं। फिलिंग के लिए आपने सबसे पहले 2 to 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है। टू to 3 टेबलस्पून आप ऑयल डालेंगे। फिर आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग से समोसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको थोड़ा सा कुक करके, अगर आप मटर यूज कर रहे हैं और वो फ्रोजन है तो आप पहले एक विसल दिलवा दीजिएगा मटर का और उसके बाद इसमें डालना। और अगर फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो 2 विसल देने के बाद इसमें मटर डाल दीजिए। तो मैंने ये फ्रोजन यूज किए हैं तो मैंने इसको 1 विसल दी है और अब मैं इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी डाल के
इसको 2 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि मटर का थोड़ा कच्चापन रह गया था वो अच्छी तरह से सिक जाए। नहीं तो कच्चे मटर बहुत गंदा टेस्ट देंगे आपके समोसे में। मटर इतने पक जाएं कि जब हम मिक्सचर को मैश करेंगे तो थोड़े थोड़े मैशी फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए मटर थोड़े पकाने जरूरी है। देखिए ये मटर में पानी सूखने वाला है। ये जैसे ही पानी सूखने लगेगा आपने मटर को थोड़ा सा साइड पे करके इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक बिल्कुल फाइनली चॉप, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर और 1 ग्रीन चिल्ली फाइनली चॉप डाल देनी है। कई लोग गार्लिक का फ्लेवर समोसों में नहीं पसंद करते। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और देखिए आपने ये मटर साइड पे किया हुआ और साइड पे ही इसको भूनना है। इसको हम पहले भी डाल सकते थे, पर अगर हम पहले डाल देंगे तो ये इतना फाइनली चॉप्ड है गार्लिक की, ये जल जाएगा तो जले का टेस्ट आएगा। इसलिए मटर को पकाने के बाद इसमें जिंजर और गार्लिक डाला जाता है। ये देखिए अब मेरा गार्लिक थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें ये सारी चीज़ मटर के साथ मिक्स कर दी। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें 1/2 टीस्पून दरदरी की हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ का आप मानो ना मानो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिकॉज हम समोसा बाइट्स बना रहे हैं तो इसमें सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको हाथ से ही दरदरा कर लें। अब सौंफ का थोड़ा सा आ गया, लहसुन अदरक पूरा ब्राउन हो गया और इसमें पूरा फ्लेवर आ चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे आपने अकॉर्डिंग टू जितने बाइट्स बनाने हैं। अगर तो आप मटर, पनीर और आलू तीनों चीज़ें मिक्स कर रहे हो तो इनको इक्वल रेशियो में ले लीजिए। मैंने 1/2 कप मटर लिए हैं, 1 मीडियम में पोटैटो ले रही हूँ। पर यहाँ आपने ध्यान रखना है पोटैटो को ग्रेट नहीं करना। बॉइल्ड पोटैटो ठंडा होना चाहिए और उसको यूँ हाथ से मसल के डालें, क्योंकि अगर आपका पोटैटो ग्रेटेड होगा तो वो स्टिकी हो जाएगा और जिससे हमारे समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। आइए आपको समोसे बनाने बताते हैं। समोसों के लिए आपने ऐसे छोटी छोटी गोलियां बेल लेनी है और इसकी रोटी बनानी है। रोटी लंबी हो गोल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चारों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। ये ना करना बीच में मोटी, साइड पे पतली, फिर साइड पे मोटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप रोटी बेलते हैं वैसे इसको बेलें और हर तरफ से इक्वल कर लें। ये देखो जैसे हमने किया। फिर इसको आप बीच में से 2 हिस्सों में काट लें। जब ये 2 हिस्सों में कट जाएंगे तो आपने इसको उठा के हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करके फिर से इक्वल कर लेना, क्योंकि मैदा है ये इकट्ठा हो जाता है। और इसकी ये जो प्लेन साइड है यहाँ पे ऐसे पानी उंगली से ही लगाएं और उसके बाद इसका कॉर्नर उठाएं, यहाँ सेंटर में ले जाएं, यहाँ बीच से पकड़ें और दूसरी साइड को यूं ऐसे इसके ऊपर कर दें और इसको ऐसे यहाँ से दबाएं और यहाँ ये अंगूठे की मदद से प्रेस कर दें और ये चारों तरफ से यूं पकड़ के दबा दें। अब क्या करना है, आपने ऊपर भी एजेस पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा देना है ताकि जब आप इसमें फिलिंग डालेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। अब फिलिंग को आपने पहले पुश करके इसके अंदर डालना है। इतनी फिलिंग डालनी है कि एजेस खाली रहे। अब एजेस में हमने पानी लगाया है, इसे इनको चिपकने में मुश्किल नहीं होगी। तो आपने यूं करके ये एजेस को आपस में ज्वाइन कर लेना। और जब ये आपने कर लिए इसको चारों तरफ से प्रेस करके अच्छे से सील कर लें। ये हमारा एक बन गया। इस तरह मैंने सारे समोसा बाइट्स बना लिए हैं। अब डीप फ्राई करने के लिए आपकी टेम्परेचर जो है वो स्लो टू मीडियम होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे आपने समोसों को नहीं करना,
क्योंकि फिर इसकी परत पहले ही पक जाएगी और ये नहीं पकेगी। और जब आप इसको डालेंगे पहले 2 से 3 मिनट तक इनको ना हिलाएं, इनको अपने आप ही वो होने दें। डालने के टाइम भी कोशिश कीजिए आप ये प्रेस करके डालें ताकि कहीं से खुले ना। अब हमने ये डाल दिया है। और एक बात और, आप इस डो को अपने फ्रिज में हफ्ता 10 दिन तक रख सकते हैं और समोसे भी फिल करके इसको फ्रोजन कर सकते हैं, पर ये महीनों नहीं चलेंगे, हफ्ता 10 दिन के लिए ही चलेंगे क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। अब देखिए मैंने इनको 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको परत रही हूँ। पर आपने इनकी हीट तेज नहीं करनी। तेज हीट में ये ब्राउन तो हो जाएंगे पर क्रिस्प नहीं होंगे। और समोसों का एक खास टिप, समोसे हमेशा क्रिस्प करने के लिए पहले इनको हाफ टर्न किया जाता है। अब ये जब हाफ फ्राई हो जाएंगे तब मैं इनको निकाल लूंगी और उसके 2 मिनट बाद इसको दोबारा फुल फ्राई करूंगी। मम्मा, जब तक हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं, आपके पास हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स के लिए कोई टिप ऑफ द डे है? टिप ऑफ द डे यही है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज मैं कुछ बना रही हूँ, मेरी कढ़ाई जल गई है और वो साफ नहीं हो रही, तो आपको एक क्विक टिप देती हूँ। आप अपने स्क्रबर में टूथपेस्ट लगाइए, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए और उससे कढ़ाई को धो दीजिए। 2 मिनट में आपकी कढ़ाई, आपका बर्तन, आपका कुकर, कोई भी कुकर होगा, वो एकदम साफ हो जाएगा और शाइन करेगा। अब देखिए हमारे ये जो समोसे हैं ये ऑलमोस्ट हाफ डन हो गए हैं। समोसे हमारे सील हैं, इसलिए ये घी नहीं चूसेंगे। ये मत सोचना कि ये स्लो मीडियम पे है तो घी चूस लेंगे, घी नहीं चूसेंगे। इनिशियल आपने इनको बिल्कुल स्लो में रखना है। जब ये थोड़े थोड़े होने शुरू होंगे तो थोड़ा मीडियम पे ले आइए। अब ये हाफ डन हो गए हैं। और देखो जैसे अभी तो इसका घी बहुत गर्म नहीं हुआ, पर अगर घी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और दूसरा बैच आपने डालना है तो पहले इसको थोड़ा ठंडा नॉर्मल होने दीजिए। तब तक के लिए आप फ्लेम बंद करके दोबारा इसे ऑन करके दूसरी घानी डालेंगे। आप मार्केट में भी देखते होंगे, हमेशा उन्होंने समोसे हाफ डन करके रखे होते हैं। जब आप मांगते हैं तो आपको दोबारा फ्राई किए हुए दिए जाते हैं। उसका मतलब यही है कि जब हाफ डन होते हैं समोसे तो एकदम क्रिस्प हो जाते हैं। देखिए ये मैं हाफ डन निकाल रही हूँ। थोड़े थोड़े ब्राउन हैं और थोड़े थोड़े वाइट हैं। अब हम इसको 2 मिनट में दोबारा से डालेंगे। तब तक हम ये एक घानी और डाल लेते हैं जो हमें स्लो पे कर दी है। और उनको तब तक, हाफ डन का मतलब होता है कि हवा लग जाए, तब तक इन समोसों में हवा लग जाएगी। ये हाफ फ्राई समोसे हैं, इनको अब हम दोबारा गोल्डन ब्राउन करने तक पकाएंगे। इसमें मिक्स वाले भी हैं और मटर वाले भी हैं, दोनों तरह के मिक्स से हैं इसमें। जब आप इसको हाफ डन कर लेंगे उसके बाद इसको मीडियम हीट पे पका लें। ये हो गए हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। अब कोई भी मेहमान आए, आपके समोसे तैयार हैं। आप इन समोसों को हरी चटनी, मीठी चटनी और टमाटो सॉस के साथ में बनाइए गर्मा गर्म चाय और अपने मेहमानों को खुश कीजिए। ये ऐसी हैं। और ये मेरी है स्वीट चिल्ली चटनी, इसको भी मैंने घर बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे
चैनल पे मुझे कमेंट करके बताएं।